नीतीश कुमार जी जब नौकरी दे रहे हैं तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, कहा नौकरी कहाँ दे रहे हैं? बाहरी को नौकरी दे रहे हैं। आपको पता नहीं है? महाराष्ट्र में जाता है बिहारी, मार खा के आता है, मजदूर बन के जाता है, गुजरात जाता है, मार खा करके आता है। अब बिहार के भी लोग जाते हैं प्रदेश में काम करने के तो लिए। बिहार के लोग पिटाता है ना, तो हम लोग बिहारी को अब मौका मिला, बिहारी भी मारेगा उसको। बिहारी को नहीं मारेगा, बदला लेना जरूरी है। हम लोग भी मारेंगे उसको, अगर जो नौकरी लेने यहाँ आएगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो आना खुद से जो बाहरी नौकरी लेना चाहता वो यहाँ नौकरी लेने के लिए ना आए। ये अल्टीमेटम है, हमारी धमकी है, ये चेतावनी है, नहीं आए नहीं तो बिहारी मारेगा। नीतीश कुमार जी जब दे रहे हैं नौकरी तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया जब ऐसा ही रहते हैं, बिहार के आदमी को यदि नौकरी देते तो फिर वो जाएंगे कहाँ? जगह यहाँ मिलेगा नहीं उनको। तो यूपी के फेर में है और बिहार के वोट लोग देते हैं, इनको कुर्सी पर बैठाते हैं और यहाँ के नौकरी न दे के यूपी वाले को नौकरी दे रहे हैं। इस सुशासन बाबू का बिहार का सर्वोपरि जनता जो है उनके 2025 में औकात दिखाने का काम करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं और दूसरी ओर कहीं न कहीं पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, छल करने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा और हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। किसी को मजदूर चाहिए तो कहाँ तो बिहार चलाइए, बस भेज देता है, ट्रेन भेज देता है, भाड़ा भेज देता है। कितना में 5,000, 6,000, 8,000 में जाकर के वहाँ मजदूरी करते हैं अपने आजीविका के लिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए। और किसी तरह का घटना दुर्घटना हो जाता है, शिकार हो जाता है तो कोई उनको देखने वाला नहीं है। जंगल राज का आप बात दिखा करके, भय दिखा करके सत्ता में आए हैं, लोग ने आपको विश्वास करके दिया, फिर उन्हीं की गोद में आप जा करके बैठ गए हैं और 10 लाख लोग को रोजगार मिला। ये केवल छलावा है। पिछले बैकलॉग को, अगले बैकलॉग को इस बार भी नियुक्ति हुई, इसमें 15% वैसे शिक्षक हैं जो पहले से बहाल है, उन्हीं की ही नियुक्ति हुई है। तो आगे पीछे केवल बहाली आंकड़ा दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वोट दे बिहार। हमारे दूसरे राज्यों में बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ क्वालिटी है, एबिलिटी है, सब कुछ है और उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बन पाए तो फिर उनको सोचे कि कोऑर्डिनेटर ही बना दे। अब जब कोऑर्डिनेटर भी नहीं बन पाए इस घमंडिया गठबंधन का, तो अब उनका एक प्रयास है कि एक बार फिर से हम किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए। तो मगध का उदाहरण दे देते हैं। अब देख लीजिए, गुरारू चीनी मिल बंद कर दिया गया, गया कॉटन मिल बंद कर दिया गया, वर्सलीगंज का चीनी मिल बंद कर दिया गया। तो इसमें कम से कम लाखों लोग एम्प्लॉय थे, तो वो तो कर रहे थे, लेकिन इनके द्वारा इस तरह की कोई नीति नहीं है। जब दूसरे राज्य के लोग हमको अवसर नहीं दे रहे हैं तो हमारे राज्य के लोग दूसरे को अवसर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? हमारे क्या एबिलिटी नहीं है? बिहार के लोग भी तो प्रदेश में जाकर काम करते हैं। काम तो करते हैं, लेकिन किस परिदृश्य में? हम 10% बिहारियों को आरक्षण मिलता है अन्य राज्यों में, तो 10% हम देंगे कि 90% देंगे? दूसरे राज्यों में हमारे लोगों को 90% आरक्षण मिलता तो महाराष्ट्र में बिहारी पिटाते नहीं, उड़ीसा में बिहारी पिटाते नहीं, हरियाणा में बिहारी पिटाते नहीं, दिल्ली में हमारा बिहारी पिटाता नहीं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गांधी मैदान में हूं और यहाँ पर जो है एक दिवसीय धरना रखा गया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तहत से, जिसमें इनका एक स्लोगन है कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यानी जो राज्य सरकार की ओर से बीपीएससी के माध्यम से ली गई जो शिक्षक जो बहाली हुई है उसमें जो है गड़बड़ी मतलब किया गया है, यानी भ्रष्टाचार किया गया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा, मतलब ये बात को कहा जा रहा है। तो आइए, मैं यहाँ पर बहुत सारे नेतागण बैठे हुए हैं। शिक्षक बहाली पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे आप लोग को कहना है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग का कहना नहीं है, एकदम स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कई सबूत हम लोगों के पास है। आज हम लोगों का दरबार भी लगा हुआ है, कोर्ट भी लगाए हैं राष्ट्रीय संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसमें भी कई लोग आकर के उसका प्रमाण दिए हैं। अब आप ही बताइए कि एक सेंटर पर सीरियल नंबर 1 से 37-38 तक लगातार बच्चे पास हो जाते हैं, ऐसा है क्या संभव? है संभव? तो निश्चित तौर पर ये सब सबूत है और हम लोगों ने सबूत सरकार को दिया है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, सुन नहीं रही है बात। तो ये सरकार निरंकुश हो गई है, लगातार 17 साल से यहाँ राज कर रही है। इनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ की जनता कुछ नहीं करेगी, यहाँ के लोग कुछ नहीं करेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उनके आज धरना के माध्यम से हम लोग उनका जो चूल हिलाने का काम कर रहे हैं, उनका आँख खुलाना चाहते हैं कि आप इसको किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में एक जांच करा लीजिए। क्या है, अगर आप सही हैं और बहाली सही हुई है तो एक जांच करा लीजिए।
और नहीं तो फिर आप CBI से जांच करा लीजिए। कहाँ दिक्कत है जांच कराने, हमारी यही मांग है। और भाई बताइए, हम वोट दे बिहार, हमारे दूसरे राज्यों में बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ क्वालिटी है, एबिलिटी है, सब कुछ है, और उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। उसके लिए दूसरे स्टेट के लोगों को आप दे रहे हैं। तो ये जानबूझ के सोची समझी एक चाल थी कि इसको इस तरह से करके और हम लोग इस तरह का नीति बनाएंगे ताकि इसमें भ्रष्टाचार हो, और वही भ्रष्टाचार के खेल के लिए जो किया गया है और हम लोग आज इसका विरोध करें। नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री बनना है शायद, किसी चलते जो है इस तरह के। ये तो देखिए भूतों में भविष्य थी, जो होना नहीं है उसकी कल्पना करना बेकार है। हाँ, कल्पना में जीने वाले लोग ज़रूर हैं। पहले चाहे कि हम सबको एक करके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो जाएं। सामने देख लीजिए क्या रिजल्ट हुआ। जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बन पाए तो फिर उनको सोचे कि कोऑर्डिनेटर ही बना दे। अब जब कोऑर्डिनेटर भी नहीं बन पाए इस घमंडिया गठबंधन का, तो अब उनका एक प्रयास है कि एक बार फिर से हम किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए। ये उनकी सोच में है कि हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, और ये सपना भी हमको नहीं लगता है कि उनका सक्सेस होगा। क्योंकि आपने पहले ही कहा कि तेजस्वी जी, अब तो देखना यही है ना कि तेजस्वी जी को कब आप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, उनके मन में है कि हम फिर से रिपीट कैसे हो जाएं। इसकी सारी रणनीति है, और उसी में ये जैसे लैंड फॉर जॉब का मामला रेलवे में आया था, उसी पर मनी फॉर लैंड का मामला इस शिक्षक बहाली में हुई है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है कि बाहरी लोग को रोजगार नहीं देंगे, शायद उसी पटल पर तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। झारखंड में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ डेमोसाइल नीति लागू है। तो भाई जब दूसरे बगल का झारखंड में डेमोसाइल नीति लागू है, और भी स्टेट हैं, कई नागालैंड का जोड़िएगा तो हम बता देंगे, कई राज्य जब इस तरह का कर रहा है, तो बिहार क्यों नहीं। बिहार का आबादी ज़्यादा है, यहाँ रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत है, और जब हमारे पास लोग हैं और हमारा अवसर आ रहा है तो आप दूसरों को दे रहे हैं। ये तो गलत है ना। आप हमारा अवसर को हमारे पास रहने दीजिए। जब दूसरे राज्य के लोग हमको अवसर नहीं दे रहे हैं, तो हमारे राज्य के लोग दूसरे को अवसर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? हमारे क्या एबिलिटी नहीं है? आज हम लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के बैनर तले, और हम लोग का इस धरना के माध्यम से मांग है कि राज्य सरकार द्वारा जो अभी शिक्षक नियुक्ति की गई है उसमें घोर अनियमितता हुआ, धांधली हुआ है, और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हम कह सकते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां यहाँ के युवा बेरोजगारी लगातार झेल रहे हैं, और मजबूरी बस अपने राज्य को छोड़ करके कम पैसे में दूसरे राज्यों में जाके काम करने को मजबूर है। और जब नौकरी की बात आ रही है कि यहाँ के युवाओं को हक मिलना चाहिए, तो यहाँ के युवाओं का जो नौकरी है दूसरे राज्य को, यहाँ के जो नेता हैं, राज्य सरकार जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दूसरे लोगों को दे रही है। तो यह बर्दाश्त करने की बात नहीं है। बिहार ऐसे भी बीमारू राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, और यहाँ के लोगों का हक बांट करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि इस नियुक्ति में जो व्यापक पैमाने पर धांधली हुई, अनियमितता हुआ है, कई सेंटर ऐसे हैं कि सेंटर के 90% लोग पास हो गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो STT या TAT परीक्षा नहीं दिए हैं, एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, उनका भी कहीं न कहीं नियुक्ति हो गया है। दूसरे राज्यों के 75% से ज़्यादा लोगों के दूसरे राज्यों के लोगों को आप नियुक्ति दे दिए हैं, और यहाँ का जो युवा है हाथ मले बैठे हुए खड़ा हुआ है, टकटकी लगाए बैठे हुए। तो यह दोहरापन आपका नहीं चलेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी ओर कहीं न कहीं पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, छल करने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस धरना के माध्यम से हम लोग का मांग है कि इसका उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, और यह बहाली पूरी तरह से अनियमितता का शिकार है, यह रद्द होना चाहिए। और हम लोग का मांग है कि अन्य राज्यों में जैसे डोमिसाइल नीति लागू है, उस नीति के तहत उस राज्य के 90% युवाओं का, वहीं के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए किसी भी सरकारी नौकरी में। तो यहाँ भी बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो, और 90% यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। 10% दूसरे राज्यों को मिलता है, हम लोग को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वोट दे बिहारी, और हाँ, ये हम लोग का स्लोगन है, वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। ये नहीं चलेगा, और हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब झारखंड के नीति पर आप लोग भी बोलना स्टार्ट करें? नहीं, जो नीति सही है, जब डोमिसाइल नीति सब अपने अपने राज्य में लागू किए हुए हैं, अपने राज्य के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, तो हमारे राज्य में भी लागू होना चाहिए। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी तो सत्ता में, सड़क में रहे चाहे सदन में रहे, लगातार गरीबों की बात, युवाओं की बात करते रहे, बिहार के हित की बात को करते रहे, बुलंदी के साथ उठाते रहे, और आज भी है।
देख लीजिए हम लोग हैं विपक्ष में है, लेकिन बुलंदी के साथ जो जनहित का हम मुद्दा है उसको हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और आज यह जो हम लोग का धरना है पूरे राज्य के सभी जिलों में पूरे मजबूती के साथ चल रहा है। और यह धरना आज शुरुआत है। यदि राज्य सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती है, अनसुना करती है, तो यह चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनको हम लोग नींद हराम करके रख देंगे। 10 लाख लोग को रोजगार मिला, ये केवल छलावा है। पिछले बैकलॉग को, अगले बैकलॉग को इस बार भी नियुक्ति हुई, इसमें 15% वैसे शिक्षक हैं जो पहले से बहाल है, उन्हीं की ही नियुक्ति हुई है। तो आगे पीछे केवल बहाली आंकड़ा दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनका वैसा कोई है। ये केवल ये चुनावी जो अभी जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसको साधने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं ये मनगढ़ंत ये बातें फैला रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिहार में बहाली जो नीतीश कुमार बाहरी आदमी को जो बहाली कर रहे हैं उनको रद्द करने के लिए, और जो बिहार के नौजवानों हैं जो पढ़े लिखे हैं उन बिहार के लोग का रोजगार के लिए और उनको बहाली लेने के लिए हम लोग धरना बैठे हैं। और जब तक हम लोग का बिहार के ये यूपीएससी वाला और शिक्षा पर जब तक नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक चौक चौराहा पूरे रोड जाम करते रहेंगे। और 2024 और 25 में हम पार्टी का तमाम सिपाही कार्यकर्ता डिसीजन ले चुके हैं कि हम लोग उनको कुर्सी मुख्यमंत्री से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इस सुशासन बाबू का बिहार का सर्वोपरि जनता जो है उनके 2025 में औकात दिखाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी जब नौकरी दे रहे हैं तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, कहाँ नौकरी कहाँ दे रहे हैं? बाहरी को नौकरी दे रहे हैं। आपको पता नहीं है? महाराष्ट्र में जाता है बिहारी मार खा के आता है, मजदूर बन के जाता है, गुजरात जाता है मार खा करके आता है। अगर नीतीश कुमार ये नहीं इस बात को किया जिस तरह से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अभी अपनी बात को रख रहे हैं, उनके सामने अपने पेश कर रहे हैं, अगर इस बात को नहीं माने तो मैं अपने नेता से आग्रह करूंगा कि पब्लिक में गुस्सा है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, आप हम लोग को आदेश दीजिए, हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। और ज़रूरत पड़ा तो जैसे बिहारी को मारा गया है ना, बिहारी भी मारेगा उसको इसी तरह से। आप नौकरी छीन लीजिएगा, दूसरे को दे दीजिएगा। बिहार के भी लोग जाते हैं प्रदेश में काम करने के लिए, तो बिहार के लोग पिटाता है ना, तो हम लोग बिहारी को अब मौका मिला, बिहारी भी मारेगा उसको। बिहारी क्यों नहीं मारेगा? बदला लेना जरूरी है, हम लोग भी मारेंगे उसको। अगर जो नौकरी लेने यहाँ आएगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो आना खुद से जो बाहरी नौकरी लेना चाहता वो यहाँ नौकरी लेने के लिए ना आए। ये अल्टीमेटम है, हमारी धमकी है, ये चेतावनी है, नहीं आए नहीं तो बिहारी मारेगा। मार खाया, मार खाने वाला नहीं। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा, अब बताइए कितना निष्ठा का बात है, बिहार में सबसे ज़्यादा IAS IPS पैदा करता है। अब आप शिक्षक का बहाली है, उसमें 60% बाहरी आया है और 40% बिहारी रहेगा, 40 से भी नीचे रहेगा। बताइए कितना नीचे है? ये नीच काम है। हमको नीचा दिखला रहे हैं कि हमारे यहाँ एबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एबिलिटी है। इसलिए हम सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं और अपने नेता को ये बात बोलेंगे कि हम लोग को आंदोलन के लिए छूट दीजिए, हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए रोड पर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ आएंगे। और अब बिहारी मार अब तक खाता है, अब मार खाएगा नहीं मारेगा। नीतीश कुमार जी जब दे रहे हैं नौकरी तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया जब ऐसा ही रहते हैं, बिहार के आदमी को यदि नौकरी देते तो फिर वो जाएंगे कहाँ? जगह यहाँ मिलेगा नहीं उनको। तो यूपी के फेर में हैं और बिहार के वोट लोग देते हैं, इनको कुर्सी पर बैठाते हैं और यहाँ के नौकरी ना दे के यूपी वाले को नौकरी दे रहे हैं। तो बिहार के भी तो लोग जाते हैं कहीं पर काम। बिहार के लोग तो मजबूरी है उसके साथ ना, जो उनको बुझाना चाहिए ना कि हमारे बिहार के जनता, हमारे गरीब युवा क्यों जा रहा है बाहर में। हमारा बिहार में जब काम है हम उसको समाधान करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन वो तो दूसरे राज्य के सॉर्ट आउट करें। आज बिहार के यदि कोई आदमी दूसरे राज्य में जाता है उसको जगह नहीं मिलता है। मजबूरी है कि बिहार के आदमी लोग जा कर के किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। जब नीतीश कुमार जी नौकरी दे रहे हैं तो आप लोग धरना कर रहे हैं। जी हाँ, दे रहे हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के एक दिवसीय धरना है। जो पढ़े लिखे युवा है, यहाँ नौजवान है, पढ़ लिख के बैठा हुआ, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है और जो बाहरी आदमी की नौकरी दिया जा रहा है, ये तो नीति नहीं चलेगा। हम लोग इनको खिलाफ करेंगे। 2024 में और 2025 में हम लोग नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग ये नीति नहीं चलेगा। बिहार के भी लोग प्रदेश में काम करने जाते हैं। बिहार के लोग प्रदेश में बाहर काम करने जाते हैं, वो मजबूरी है। चाचा भतीजा का देन है कि यहाँ के लोग दूसरे जगह जा करके मजदूरी करते हैं। अगर हमारी मांझी सरकार 5 साल से सही से चल जाएगी तो आज
जो भी बिहार चला रही है, और मांझी सरकार अगर 5 साल सरकार चला लेती है तो कोई भी बिहारी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नीतीश कुमार के चैलेंज देते हैं, अगर हमारी बात को अगर समझते हैं तो हमारे सत्ता आप सौंपिए 5 साल के लिए एग्रीमेंट के साथ कहते हैं। लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं तो आप लोग धरना प्रदर्शन करें। देखिए, नीतीश जी रोजगार से जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को जोड़ रहे हैं, बिहार के लोगों को जोड़ रहे हैं कि बिहार के बाहर के लोगों को जोड़ रहे हैं। हम लोग तो हर्षित थे, खुशी थे, हम लोग को अच्छा लग रहा था कि चलो भाई बिहार में 1,20,000 वैकेंसी निकला है, जो लड़का लड़की तैयारी कर रहा है आज नहीं तो कल उसको नौकरी लग जाएगा। और हम लोग का घर जो है इतना अभाव में जी रहे हैं, इतना दिक्कत में जी रहे हैं, तो हमको लाभ मिल जाएगा। 40 साल 45 साल उम्र हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं से हम लोग का आज नहीं तो कल हमारा जीवन खुशहाल होगा, समृद्धि होगा। हम लोग इस उम्मीद से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस जो बहाली हुआ है हमारे बिहार के युवाओं को एक धोखा मिला है। हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि नीतीश जी ने गलत किया है। बिहार के नौकरियों को रेवड़ियों के भाव में यहाँ की सरकार ने बेचा है, जिसका तकाजा है कि 90% से अधिक लोग बाहरी यहाँ पर नियुक्त हो गए हैं। बिहार के लोगों को कहा जाता है कि मजदूरों का यह राज्य है, मजदूरों की मंडी है, लेकिन जब मजदूरों की मंडी में बहाली निकलती है, वैकेंसी निकलता है, तो बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है, बिहारियों को सेकेंडरी रखा जाता है। बिहार के लोग भी तो प्रदेश में जाकर काम करते हैं। काम तो करते हैं, लेकिन किस परिदृश्य में? हम 10% बिहारियों को आरक्षण मिलता है अन्य राज्यों में, तो 10% हम देंगे कि 90% देंगे? अगर 90% देंगे, दूसरे राज्यों में हमारे लोगों को 90% आरक्षण मिलता, तो महाराष्ट्र में बिहारी पिटाते नहीं, उड़ीसा में बिहारी पिटाते नहीं, हरियाणा में बिहारी पिटाते नहीं, दिल्ली में हमारा बिहारी पिटाते नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी के जो कुर्सी के जो चाहत है ना, इस चाहत के वजह से आज हालात यहाँ पर ऐसा हो गया है कि बिहार के युवा रोड पर आने के लिए विवश हो रहे हैं, और इसका जवाब आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसका दिया जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, फतेहपुर हमारे यहाँ गैजिला एक प्रखंड है, वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, 90% से अधिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। टेकारी प्रखंड है, टेकारी प्रखंड में भी जाइए, वहाँ भी लगभग 70 से 80% के लोग बाहरियों की नियुक्ति की गई है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो जमीन के चलते नौकरी देते थे तो जमीन लेते थे, उसी तरह से बिहार में पैसा दो नौकरी पाओ की तर्ज पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने किया है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हम लोग इसका आगे आने वाला दिनों में भी सड़क हो चाहे सदन हो, हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और हमारी पार्टी चैन से बैठने वाली में से नहीं है।